नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र साहनी, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो परीक्षा 2024 में जो है पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। आइए देखिए क्या है सामने आपके, देखिए बोर्ड पे लिखा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि किस निरपेक्ष ताप कैपिटल टी पर किसी कण की ऊर्जा के टी कोटि का है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसमें न्यूट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। इसी तरंगदैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है, इसकी तरंगदैर्घ्य भी निकालना है और इसकी ऊर्जा भी निकालनी है, फोटान की ऊर्जा। यहाँ के क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक। तो आपको पहले जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। आपका ताप कितना दिया है, टी 27 डिग्री है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड को आप लोग केल्विन में चेंज करिए। केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 273 जोड़ लेते हैं। तो इसमें जो है 273 जोड़ लेते हैं तो ये हमारा केल्विन में बन जाता है। यानी आपका कितना ये बन गया, 300 केल्विन। ठीक है। फिर देखिए क्या क्या दिया है, न्यूट्रॉन दिया है। तो न्यूट्रॉन का आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मैं यहाँ लिख देता हूँ। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम होता है। ठीक है। और दिया है के बोल्ट्जमैन नियतांक है। तो बोल्ट्जमैन नियतांक क्या होता है, नियतांक ये भी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। के बराबर 1.38 इंटू 10 के पावर -23 जूल अपॉन केल्विन। जूल अपॉन केल्विन होता है इसका मात्रक। तो आपको अगर ये नहीं भी पता है तो ये आपके पेपर के पीछे छपा रहेगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। आइए अब इसमें क्या करते हैं, कह रहा है न्यूट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो न्यूट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना करते हैं हम। आपने पढ़ा है क्या, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य में वहां पे हमने एक फॉर्मूला प्रूफ कराया है, अंडर रूट में 2m, यहाँ पे था के क्या है, आपकी गतिज ऊर्जा है। के क्या है, गतिज ऊर्जा है। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, कोई जो है अणु की बात कर रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो इसके लिए के बराबर जो है एक फॉर्मूला होता है। के बराबर होता है 3/2 के टी। यहाँ के आपका जो है बोल्ट्जमैन नियतांक वाला है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे ई बना दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ई बराबर आपका होता है 3/2 के टी। तो ये वैल्यू हम यहाँ अगर रख देते हैं तो क्या हम पाते हैं, देखिए जरा। एच क्या है आपका, एच जो है आपका प्लांक नियतांक है 2m। इस ई की जगह पे हम रख दे अगर 3/2 के टी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक नया फार्मूला निकल के आ गया, 3m के टी। ये बोल्ट्जमैन नियतांक के पदों में आ गया तरंगदैर्घ्य। ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जरा, मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ। h का जो वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 के पावर -34 होता है। 3 की वैल्यू हम इसी तरह रहने देते हैं। ये m मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, 1.6 इंटू 10 के पावर -27। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। के की वैल्यू देखिए आपको यहाँ पे दी हुई है, तो 1.4। देखिए अब ये दो अंक है, ज़्यादा आपको गुणा भाग करना पड़ सकता है। तो देखिए जब ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसमें हम एक ऐड कर लेते हैं, हम दशमलव को एक ही अंक तक लेकर चलते हैं। तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, इसको आप अप्रॉक्स में ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4, 1.3 इसमें एक ऐड कर लिया, इसको छोड़ देंगे तो 1.4 हो जाएगा। 10 टू 10 के पावर -23 जूल अपॉन केल्विन। ठीक है। तो ये हम वैल्यू ले लेते हैं 1.4 इंटू 10 के पावर -23। अब यहाँ कैपिटल टी है, कैपिटल टी की वैल्यू देखिए आपने निकाला है कितना है, 300 केल्विन है। तो यहाँ 300 केल्विन लिख लेते हैं।
थोड़ा सा गुणा भाग बचने के लिए हम लोग अप्रॉक्स में वैल्यू ले रहे हैं और वैल्यू भी सही आएगा, एकदम आंसर भी सही आएगा, देखिएगा अभी। तो यहाँ तक आपका आने के बाद जरा देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए 6.6 इंटू 10 के पावर -34 ही रहेगा। यहाँ जरा देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट 2 पॉइंट है, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से ये खत्म हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 16 इंटू 27 ये रहेगा। उसी तरह ये 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 3। ये 2 जीरो कहाँ गया, इस 2 जीरो से इन दोनों दशमलव को मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं 10 के पावर -23 और 10 के पावर -27 तो ये कितना आ जाएगा आपका 27 और 30 मिलके 50 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ, चलिए इस तरह इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो लैम्डा बराबर आपका कितना आ गया 6.6 इंटू 10 के पावर -34। जरा इधर देखते हैं, रूट में देखिए 16 का आपको रूट 4 मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे, आप 16 को रहने दीजिए उसी तरह। देखिए 3 को मैं जो है इसके पास लिख ले रहा हूँ। 3 देखिए यहाँ से आपको जो मिल जाएगा, तो 3 एक जगह लिख ले रहा हूँ मैं। 3 इंटू 3 ये वाला 3 और ये वाला 3 मैंने एक जगह लिख लिया। 16 का आपको पता है कि 4 इंटू 4 लिख सकते हैं आप 16 को। अब बचेगा क्या यहाँ पे 27 और 30 मिलके कितना हो जाएगा 50। 50 को हम यहाँ लिख ले रहे हैं, कितना है -50। तो आपका देखिए कितना आ गया। अब देखिए बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 6.6 इंटू 10 के पावर -34 और देखिए यहाँ से 3 निकल जाएगा, यहाँ से 4 निकल जाएगा, वहाँ से जो है ये रूट में रह जाएगा 14। तो रूट में रह जाएगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो चलिए रूट में निकल जाएगा, ये 14 ही रह जाएगा। और ये इसका जो है 50 है तो आधा हो जाएगा, कितना 25 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 66 ये हो जाएगा, ये माइनस है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा। और इस 14 की वैल्यू जो है रूट में आपकी मैं निकाल दे रहा हूँ कितना होता है, तो रूट में मैं यहीं बगल में ही कर दे रहा हूँ कहीं। जैसे देखिए अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम, 14 है ना, तो जैसे आप जो है भागफल विधि द्वारा किए होंगे, 4 4 जा 16 होता है, तो 4 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 3 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 ले लेंगे हम, ये 3 यहाँ पे ऐड होता है, हम पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ाते जाते हैं, तो 3 3 जा 6, ये डबल 0 यहाँ पे उतर जाएगा। यहाँ पे एक डिजिट आएगी, इसके लिए एक छोड़ देते हैं। 6 का टेबल 50 बार में जो है प्रत्येक कितनी बार जाता है, तो 6 6 7 48 लगभग 7 बार में जा रहा है, तो एक बार रख के चेक कर लीजिए, 7 7 49 सिल 4 7 6 42 42 4 46 लगभग, हाँ तो 3.7 लगभग आता है इसका। तो रूट का हम इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं 3.7 लगभग। रूट 14 की वैल्यू देखिए 4 3 जा 12 हो गया, रूट 14 की वैल्यू होगी 3.7, ये माइनस ऊपर चला गया जो प्लस में हमने लिख दिया। अभी देखिए लैम्डा ही निकल रहा है, देखिए मैं यहाँ से फिर निकालना हूँ, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 66/12 इंटू 37 और ये देखिए कितना हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो 10 के पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक को 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 11 बार में, यानी आपका कितना आ रहा है 11/2 और ये 37 भी बचा है, तो 37 और 2 गुणा हो जाएगा, 37 दूना 74 हो जाएगा, 74 गुणे 10 के पावर -9 और ये आपका हो जाएगा लैम्डा। आप इसमें डिवाइड कर दीजिएगा,
आपका आंसर जो है आ जाएगा। अब डिवाइड अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, डिवाइड के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ जरा देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए 74 से जो है 11 में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाता है, तो 17 बन जा 17 हो जाएगा। कितनी बार में गया, तो 10 में से इसको एक हासिल देगा तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 0, तो ये इसको हासिल देगा 10, 10 में से 7 जाएगा 3, पॉइंट लग चुका है, 0 आप बढ़ा सकते हैं। तो ये अगर हम 75 मान ले तो 75 दूना 150 और 150 दूना 300, लगभग 4 बार में जाएगा। तो 4 चौक को 16 और 4 चौक को 16 हासिल, 4 7 28 और 1 29, लगभग इतनी बार में जाएगा, तो 0.14 आएगा। इसको डिवाइड करके आप देखिएगा, 14 इंटू 10 के पावर -19, अगर ये पॉइंट पीछे ले जाते हैं तो ये 10 हो जाएगा। 1 पॉइंट अगर 4 ये लेते हैं तो ये 0.-10 हो जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, यही आपका जो मीटर में आंसर है। ठीक है, ये आपका जो है आंसर है। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी इसमें क्या है, अभी एक चीज और, एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसकी ऊर्जा बताइए, ऊर्जा। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, देखिए जरा ऊर्जा कैसे निकलेगा। ऊर्जा का फार्मूला आपका क्या होता है, देखिए ऊर्जा आपका फार्मूला होता है, ऊर्जा E बराबर होता है एच न्यू। न्यू क्या है, आवृत्ति होती है, और एच क्या है, प्लांक नियतांक है। न्यू बराबर होता है C बाई लेमडा। न्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C बाई लेमडा लिख सकते हैं, तो वही हमने लिख दिया। एच का मान देखिए 6.6 गुणे 10 के पावर -34, सी का मान होता है 3 गुणे 10 के पावर 8, लेमडा का मान देखिए अभी आपने निकाला है 1.4 इंटू 10 के पावर -10। देखिए पॉइंट से पॉइंट्स ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 66/44, ये माइनस से ऊपर गया तो प्लस। मैं इस 3 को यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, और ये देखिए माइनस जो है ऊपर चला गया है। अब देखिए कट जाएगा 2 से, 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो 33 का 3 में जब गुणा करेंगे तो 99 हो जाएगा बटा के 7। और ये देखिए 10 और 8 18, क्योंकि दोनों प्लस है, 18 में से जब इसको घटाएंगे तो 18 दूना 36 होता है, तो ये लगभग कितना बच जाएगा, 18 और 34 घटा लीजिए, 34 में से 18 घटाइए, चलिए 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ 2 बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी लगभग 16 बचेगा। अब ये देखिए इसमें डिवाइड कर दीजिए, 7 बन जा, इस देखिए यहाँ पे साइड में रख दे रहा हूँ मैं, 7 से कट जाएगा, 7 बन जा 7, कितना बचेगा 2, फिर ये देखिए 9 उतर जाएगा, 7 4 जा 28, ठीक है, लगभग कितना बच रहा है, 1 पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 7 बन जा 7, तो बस रहने दीजिए। कितना आया 14.1 इंटू 10 के पावर -16। अगर ये पॉइंट अगर आगे जाता है 1.414, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा, और ये आपका एनर्जी निकल गया। एनर्जी इसका जो है यूनिट होता है जूल। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं हट जा रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।